अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। अब स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आस्मो रेगुलेशन क्या होता है। आस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं विद इन अ नैरो रेंज। एक नैरो रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो है आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। अब स्टूडेंट, एक बात आपको पता होगी कि हमेशा हम सिंपल टू कम्प्लेक्स जाते हैं। मीन के सिंपल चीज़ को हम पहले पढ़ते हैं, उससे फिर हम देन कम्प्लेक्स एंड देन फर्दर मोर कम्प्लेक्स। मीन के प्लांट्स जो हैं वो थोड़े सिंपल हैं, हम पहले उनको पढ़ेंगे, उनके अंदर आस्मा रेगुलेशन का प्रोसेस देखेंगे, देन हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे एंड देन ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से हम उनको एंड पे पढ़ते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं कि आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि वाटर की अवेलेबिलिटी, मीन के वाटर कितना अवेलेबल है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इन प्लांट्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोफाइट, मीन के ऐसे प्लांट जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रहते हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल होता है पानी, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट जो ज़्यादा पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। देन आ जाता है मीज़ोफाइट। मीज़ो का मतलब होता है बच्चों मॉडरेट एंड फाइटा मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, ना ही ज़्यादा पानी होता है, तो इन प्लांट को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मीज़ोफाइट। इसके बाद आ जाता है ज़ीरोफाइट। ऐसे प्लांट जिनको बहुत कम पानी क्या होता है, अवेल होता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ज़ीरोफिटिक प्लांट। अब बच्चों, हम क्या करते हैं, इनको डिटेल में बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फाइटा मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके को, या ऐसे प्लांट जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वाटर क्या है, ज़्यादा अवेलेबल है, उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ज़्यादा होता है, ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया होता है। कैसे अडॉप्ट किया होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। मीन के इनके जो लीव की सतह सरफेस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इनके लीव के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा भी क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। अब स्टोमेटा ज़्यादा होने की वजह क्या है, या अपर सरफेस पे ये स्टोमेटा क्यों पाए जाते हैं, ताकि वाटर की ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब ट्रांसपायरेशन भी आपको पता है ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब जब वाटर ट्रांसपायर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये जो इनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इससे ये क्या करेंगे, इसको कम करेंगे और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली कर सकेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर आ जाता है वाटर लिली, उसके अलावा लोटस। लोटस को हम क्या कहते हैं, कमल का फूल जिसको हम कहते हैं। अब जो हम करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने अभी बात की थी कि देखें, सबसे पहले आ जाती है ब्रॉड लीव्स। ब्रॉड लीव्स के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉड लीव्स को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एवापोरेशन। मीन कि जितने ज़्यादा ब्रॉड लीव होंगे इतने ही ज़्यादा उसके अंदर स्टोमेटा होंगे और इतनी ज़्यादा एवापोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब सेकंड क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा इसके अपर सरफेस पे होते हैं। अपर सरफेस पे होने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेशन हो सके। अब इसके अंदर तीसरी बात क्या है कि क्यूटिकल्स होते हैं। क्यूटिकल आपको पता है एक लेयर है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये जो क्यूटिकल लेयर है इसके अंदर थिन होती है। मीन के इसके अंदर हम ये कह सकते हैं होती है लेकिन थिन होती है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, एयर स्पेसेस होती हैं। एयर स्पेसेस का भी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एवेपोरेशन हो सके। और ये एयर स्पेसेस हम क्या कह सकते हैं, एरनकाइमा इनको कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर से क्या हो सके, एवेपोरेशन हो सके। एग्जांपल के अंदर अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या है, दो, एक वाटर लिली आ सकते हैं और लोटस प्लांट इसके अंदर आता है। अब बच्चों, सेकंड पे क्या आता है, मीज़ोफाइट। लेकिन हम उससे पहले ज़ीरोफिटिक प्लांट्स को देखते हैं। अब ज़ीरोफिटिक प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ज़ीरोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं
जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको वाटर अवेल नहीं होता। अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट। ज़ीरो का मतलब ड्राई और फाइटा मीन प्लांट। अब बच्चों अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखें, सबसे पहले क्या होता है कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स क्या कर देते हैं, शेड करते हैं। अब शेड करने का मतलब क्या है, ताकि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो कम से कम हो सके। आपको पता है लीव्स नहीं होंगे तो स्टोमेटा इसके अंदर कम से कम होंगे, और स्टोमेटा ना होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि थिक क्यूटिकल्स होते हैं। पीछे हमने बात किया था हाइड्रोफाइट में थिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल का क्या मतलब है कि ये क्यूटिकल जो होता है वो प्रिजर्व करता है वाटर को लॉस होने से। अब तीसरी बात क्या है, संकन स्टोमेटा होते हैं इसके अंदर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर क्या है, संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ धंसे हुए। अब इस केस में ज़ीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स तो होंगे नहीं, तो स्टोमेटा कहाँ पे होंगे, इनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम के अंदर संकन हुए होते हैं, ताकि ये क्या करें, कम से कम एवापोरेशन का प्रोसेस या गैसेस एक्सचेंज कर सकें। अब चौथी बात क्या है बच्चों, इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके अंदर, स्टेम। स्टेम जो इसका होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, एज अ फोटोसिंथेटिक आर्गन काम करता है। अब इसके अंदर लीव्स तो नहीं होंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होना है, वो किसके ज़रिए होता है, स्टेम के ज़रिए। और इसके अलावा स्टेम जो होता है वो जूसी होता है, सेप आप इसको कह सकते हो, या फिर आप सकुलेंट प्लांट्स भी इनको कह सकते हो। क्यों, इनके अंदर आपको पता है वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से ये जो सेप होता है, तो इससे ये क्या करते हैं, अपना जो एवापोरेशन का प्रोसेस है या जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, स्पाइंस। स्पाइंस, अब बच्चों इनका फ़ायदा क्या है, एक तो ये है कि हर्बीवोरस इसके ऊपर अटैक ना कर सकें। दूसरा ये है कि सर्दियों में हमारी बॉडी के ऊपर गूज बम्प बनते हैं। अब गूज बम्प में क्या होता है कि जो हमारे आर्म्स या लेग्स के जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वो खड़े हो जाते हैं तो हवा जो गुज़रती है, तो ठंडी हवा ऊपर से गुज़र जाती है, और जो वार्म एयर होती है वो हमारे जो ये गूज बम्प होते हैं या स्टेन्ड हेयर होते हैं वो उसको क्या करते लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, वार्म हवा जो होती है, गर्म हवा ऊपर से गुजर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो ये प्लांट क्या कर लेते हैं, ये जो स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं इसके, वो इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अब नंबर थर्ड अगर हम देखें, मीज़ोफाइट। ऐसे प्लांट जिनके पास वाटर अवेलेबल हो लेकिन मॉडरेट, मीन के ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। मीन के ये हाइड्रोफाइट के जैसे भी नहीं हो सकते, ज़ीरोफाइट के जैसे भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके दरमियान, मीज़ोफाइट मीन के मिडल में है। अब अगर हम इनके प्लांट्स में इनके जो लीव्स हैं उसकी बात करें, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एवरेज साइज़ होता है लीव्स का। हमने हाइड्रोफाइट में कहा बहुत ब्रॉड लीव होते हैं, ज़ीरोफाइट में कहा उनके लीव्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर एवरेज साइज़ होता है लीव्स का। अब जो इसके स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं। अब बच्चों स्टोमेटा का लोअर साइड पे होने का मकसद क्या है कि ताकि इसके पास पहले से पानी कम है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम से कम हो सके। और इसके अलावा जब गर्मियाँ होती हैं या हाई टेम्परेचर होता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ ना सके, मीन के कम से कम हो सके। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंगो, गवा और मलबेरी प्लांट है। बच्चों ज़ीरोफिटिक प्लांट की जो एग्जांपल है वो है कैक्टस, थोर जिसको हम कहते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या हो, जूसी स्टेम्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ये तो थी बच्चों इनकी एग्जांपल्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, और उनको हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करके स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स होगा। बच्चों अगर ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो या इसके अंदर कोई भी आपको बात समझ ना आई हो, नीचे कमेंट्स के अंदर इसको बता दीजिएगा ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूं। इसके अलावा इस चैनल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।